हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का टॉपिक है हमारा नोट मेकिंग। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने नोट्स बनाएं कि हम एक मीडियोरिटी से जो हमारा एक हम जिस क्राउड में हैं हम उस क्राउड से कैसे डिफरेंट हो सकते हैं, वो भी हम देखेंगे बाय साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड के द्वारा भी डिस्कस करेंगे और मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी कि जब मेरे पास गाइडेंस नहीं थी तो मैंने क्या क्या मिस्टेक की थी, जो आप वो मिस्टेक ना करें और अपने नोट्स को अच्छे बना सकें और एक भीड़ में से एक अलग हो सके। तो नोट मेकिंग एक कला है जो कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ही हमें करना है। हम कोई भी काम कर रहे हैं, हम स्कूल में हैं या फिर हम किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या हमें कहीं पे प्रेजेंटेशन भी देनी है, तो नोट मेकिंग आनी चाहिए क्योंकि उससे क्या है, हमें की पॉइंट्स रहेंगे हमारे पास, हमें क्विक रिवीजन हो सकता है। तो आगे हम देखेंगे कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं, वहीं पे हम साइंटिफिक मेथड के द्वारा किस तरीके से हम अपने नोट्स को अच्छा बना सकते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। अगर बात करते हैं कि आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं ये सब पॉइंट्स की हम आज इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। वहीं पे नोट्स आर द सोल ऑफ अ प्रोफेशन। भाई सही बात है, जिस तरीके से एक अच्छी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर के लिए अच्छी प्लानिंग, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर कोई भी हमें वर्क मिला है, कोई भी टास्क है, तो उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं। उसी तरीके से अगर एक अच्छी बिल्डिंग के लिए हमें अच्छे स्ट्रक्चर के लिए हमारे पास अच्छी फाउंडेशन होना चाहिए। एक अच्छे काम को, एक अच्छे गोल को पहुंचाने के लिए हमारे पास एक अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए। उसी तरीके से एक प्रिपरेशन में अलग होने के लिए मतलब हमारे पास एक अच्छे नोट्स होने चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं क्या नोट मेकिंग इंपॉर्टेंट है, क्या बिना नोट के एग्जाम में पास नहीं हो पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब अगर नोट्स नहीं बनाए तो एग्जाम में पास नहीं हो पाएंगे, बट हमें एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी लगानी है, मेहनत को कम करना है और मेहनत कम करते हुए हमें अपने गोल की तरफ जाना है। तो नोट मेकिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि अगर नोट्स नहीं मंगाए तो भाई ऐसा दुनिया में कोई है ही नहीं जिसने एग्जाम पास नहीं किया। तो आप एग्जाम या जो भी आपका टास्क है आप उसे कंप्लीट कर ले जाओगे, पर नोट मेकिंग अगर कर लोगे, मतलब नोट्स बनाओगे, तो हाँ, उस भीड़ में से आप अलग हो जाओगे, आपके पास एक अलग एज होगा। तो हमने क्या देखा कि नोट मेकिंग इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, तो भैया उसके बिना एग्जाम पास हो सकता है, लेकिन क्यों भैया, बस हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क तो करना ही करना है, उसके संग हमें स्मार्ट स्ट्रेटेजी निकालनी है क्योंकि अब कंपटीशन अलग लेवल पे है हर फील्ड में। सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ये बात है कि सारे फील्ड में, कोई भी फील्ड की आप बात कर लो, वहां पर अब अलग ही तरीके का कंपटीशन है। तो आपके पास अगर अच्छी स्ट्रेटेजी, एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी और हार्ड वर्क नहीं है, मतलब अगर आप उस काम के ऊपर होमवर्क करके नहीं गए हैं, तो गोल की तरफ जाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो गोल की तरफ जाने के लिए हमारे पास हार्ड वर्क तो होना चाहिए। हार्ड वर्किंग तो हम लोगों के मतलब इंडिया के लोगों के खून में है, लेकिन स्मार्ट स्ट्रेटेजी भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट स्ट्रेटेजी आपको उस एवरेज जो पूरी क्राउड है, जो पूरे क्राउड है जिसमें एवरेज से एक अलग जगह पे आपको ले जाएगा, आपको एक अलग ही जगह पे ले जाएगा। तो एवरेज से हटने के लिए, भीड़ से हटने के लिए हमारे पास नोट्स होना इंपॉर्टेंट है। ये तो हमारी इंपॉर्टेंस हो गई। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि बेनिफिट्स क्या है, तो देखिए मैंने आपके लिए बताया कि बेनिफिट्स क्या है। एक तो हमें कल की, मतलब कल की सोचनी है। क्यों? हमें एक लॉन्ग रन में सोचना है। लॉन्ग रन में हम क्या सोचते हैं, यार आज क्या, अभी तो जैसे मान लो कोई टॉपिक लिया हमने, उस टॉपिक को पढ़ा, कोई भी एग्जांपल ले लो, हमने कोई टॉपिक लिया और उसे पढ़ा, तो क्या हुआ कि अरे अभी तो याद है, अभी तो आता है, तो हमने उसको प्रोक्रास्टिनेशन जो हम सुनते हैं कल पे टालना, हमने छोड़ा क्या, चलो देख लेंगे, फिर से पढ़ लेंगे, आ तो गया ये टॉपिक। बट नहीं, जब हम रिवाइज करेंगे, जब हमें एक रिवीजन चाहिए होगा, तो हमारे पास फिर से पूरी कॉपी, अरे भाई इतने सब्जेक्ट होते हैं, उसकी कॉपी खोल के पढ़ने में ना मन नहीं, एंड टाइम पे इतना ज्यादा पैनिक होता है कि कॉपी खोल के पढ़ना, मतलब पैनिक इतना होता है कि कॉपी खोल खोल के आप पढ़ ले जाओ, यही बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी पोथा पोथी देखोगे, अपनी कॉपी का बंडल देखोगे, मतलब मन ही नहीं करेगा। तो क्या है कि कल की सोचनी है, लॉन्ग रन के लिए सोचना है हमें। तो रिवीजन के टाइम पर हमारे पास अगर शॉर्ट नोट्स होंगे तो वो इजिली, मान लो एक पेज है, उस पे आपका पूरा जो टॉपिक है, जैसे कोई भी टॉपिक लिया आपने, ले लेते हैं हम, जैसे सीमेंट ले लिया आपने, टॉपिक सीमेंट के बारे में लिखा आपने, तो मतलब क्या है कि आपने सारे टॉपिक उस पर लिख लिए एक ही पेज के अंदर, तो भाई कॉपी खोलकर सीमेंट देखने की जरूरत नहीं है, आपने उस पेज को देखा और आपको सारा याद आ जाएगा। तो लॉन्ग रन में अच्छा रहेगा। फिर कम टाइम लगेगा रिवीजन करने के लिए, अभी बताया। जैसे क्या है कि अगर हमारे पास एग्जाम है कल, तो हमारे पास बहुत कम टाइम होता है क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें रिवाइज करनी है। तो मैक्सिमम रिवाइज कर सकते हैं हम मिनिमम टाइम में, और यही ज्यादा मतलब सबके पास 24 आवर्स है, सबके पास 24 आवर्स है। किस तरीके से तुम अपने 24 आवर्स को लेके चलते हो, यही तुम्हें उस भीड़ से अलग करेगा। भीड़ से अलग होने के लिए सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, हर तरीके से सोचना पड़ेगा। तो 24 आवर्स में किस तरीके से लेके जाते हो, तो मिनिमम टाइम, मान लो किसी ने एक आवर में अपनी पूरी कॉपी खोल के उसके सीमेंट को देखा, या फिर उसके नोट्स, कुछ लोग तो लॉन्ग नोट्स की तरह ही शॉर्ट नोट्स को बना लेते हैं। शॉर्ट नोट्स के कैसे बनाने हैं उसकी टेक्निक अभी आगे डिस्कस करेंगे। बट अगर आपके नोट्स बहुत अच्छे हैं, मतलब एकदम आपने देखा क्रिस्प एंड क्लियर टाइप जो होते हैं, तो आपने सोचो कितने लोगों से टाइम सेव कर लिया, और आप कुछ और कर सकते हो, आप क्वेश्चन रिवाइज कर सकते हो, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। तो कम टाइम में आप कितना अच्छा रिवाइज कर सकते हो, ये उसका बेनिफिट है। वहीं पे साइंटिफिक स्टडी ये कहती है कि अपने नोट्स को अगर आप खुद से स्वयं लिखना,
भाई मैं तो स्वयं लिखती हूँ। जैसे बहुत सारी कोचिंग है जिनके खुद के नोट्स आते हैं, शॉर्ट नोट्स आते हैं, बट हाँ उनको रखना चाहिए अपने पास कि जब क्विक रिवीजन करना उन्हें भी देख सकें। बट खुद के नोट्स जब आपने खुद पढ़ा, स्वयं पढ़ा अपने एक लॉन्ग टॉपिक, तो उसके नोट्स बनाना मेरे को तो लगता है कि खुद से लिखने से क्या होता है, एक तो जब हम सुनते हैं, आपने बहुत बार नोटिस किया होगा, जब आपने क्लास ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, जब आप सुन रहे हो तो आपका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। जरूरी नहीं है आपने पूरा टॉपिक बिल्कुल माइंडफुली सुना हो, आपने बिल्कुल फोकस के द्वारा सुना हो, फोकस से बिल्कुल सुना हो। बट जब हम लिखते हैं तो ये प्रूवन है कि आप बिना सोचे सुन सकते हो पर बिना सोचे लिख नहीं सकते। इसलिए जब आप लिखते हो तो आपको ज्यादा अच्छा याद होता है इन कंपेयर टू बस देखने से। तो आप जब लिख लिख के याद करोगे, जब लिख लिख के याद करते हैं किसी टॉपिक को, तो वो ज्यादा देर तक आपके माइंड में रहता है, आपके माइंड में स्टेबल रहता है, मतलब आपके माइंड में बिल्कुल फिट हो जाता है। तो लिखने से तो ये साइंटिफिक प्रूवन है कि आप अपने नोट्स खुद लिखोगे तो आपको ज्यादा देर तक याद रहेगा। वहीं पे हमने देखा कि मिनिमम टाइम लगेगा मैक्सिमम रिवाइज करने में। और कल की सोचनी है, ये नहीं कि सिर्फ आज ये टॉपिक पढ़ा है, हमें जब लॉन्ग टर्म में 3-4 महीने के बाद जब एग्जाम के लिए हमें फिर से रिवाइज करना है, तो हमारे पास क्रिस्प नोट होंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक के, तो हमारे को बहुत ज्यादा एज मिलेगा प्रिपरेशन के टाइम पे। पहले जब हम बात करते हैं नोट्स की, तो दो टाइप के नोट्स होते हैं हमारे, एक होते हैं लॉन्ग नोट्स और एक होते हैं शॉर्ट नोट्स। ठीक है, तो लॉन्ग नोट्स वही है जब हम पर्टिकुलर प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जब क्लासेस हमारी ले रहे होते हैं, या तो हो सकता है हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं या फिर हम ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं, ये किसी भी तरीके का पर्टिकुलर आपका डिसीजन है। तो उसमें जब हमने नोट्स बनाए, जब हमने वहां पे पढ़ाई की और उसके नोट्स बनाए, फिर एक होते हैं जो हम रिवाइज करते हैं, जब उसी टॉपिक को फिर से रिवाइज करते हैं तो अब हम नोट्स बनाते हैं। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट को इंक्लूड करते हैं, तो वो हम नोट्स जो बनाते हैं वो शॉर्ट नोट्स हैं। तो बेसिकली हमारे पास दो टाइप के नोट्स होते हैं, तो एक होता है लॉन्ग नोट्स जो हमने क्लासेस में पढ़ के बनाए, और एक होता है हमारे शॉर्ट नोट्स। वहीं पे अगर हम लॉन्ग नोट्स की बात करें तो ये भी नहीं है कि लॉन्ग नोट्स में बहुत लोग है ना 10 तरीके के पेन लेके लॉन्ग नोट्स को बनाते हैं। अरे भाई, एग्जाम निकालना ही ओरिएंटेशन, मतलब माइंड माइंड में ये होना चाहिए कि हमारा जो गोल है उसको हमेशा अपने माइंड में रखो। नोट्स को सजा के रखना ठीक है, मतलब एक दो पेन यूज कर सकते हो, थोड़ा टॉपिक हेडिंग डालने के लिए ब्लैक रेड यूज कर लिया, और फिर हाईलाइट करने के लिए हाइलाइटर यूज कर लिया। पर लोग 10 तरीके के पेन से लिखते हैं और फिर उसके बाद उसको सजा सजा के लिखते हैं, पता नहीं क्या मतलब है। तो आपके लॉन्ग नोट्स है उसमें भी आपको ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, बस आपको इस तरीके से बनाने हैं अपने लॉन्ग नोट्स कि आपको समझ में आ जाए, मतलब ये नहीं है कि आपको किसी और को बेचने हैं। ये लॉन्ग नोट्स आपको समझ में आ जाए, आप जब देखो उसको तो आपको समझ में आ जाए। जैसे कुछ कुछ आप लॉन्ग नोट्स में भी आपको स्पीड इंक्रीज कर सको, जैसे मान लो इंक्रीज लिखना है तो आपने ऐसे साइन बना दिया, मैं तो ऐसे साइन यूज करती थी। डिक्रीज लिखना है तो ऐसे यूज कर दिया, मैक्सिमम लिखना है तो MAX, मिनिमम लिखना है तो MEN, वाटर लिखना होता तो हम H2O लिख लेते थे। तो इस तरीके से आप ट्रिक्स यूज कर सकते हो। ये ट्रिक्स आपके पे डिपेंड करती है, आप किस तरीके से अपने ट्रिक्स को बनाते हो। वहीं पे हम शॉर्ट नोट्स की बात करेंगे, किस तरीके से डिस्कस करेंगे। तो लॉन्ग नोट्स है उसमें भी ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना कि मतलब सजा सजा के बना रहे हैं, टाइम लगाए जा रहे हैं। और ये अब देखो ये दो चॉइस है, या तो ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ रहे हो क्लास में, तो क्लास के दौरान भी बना सकते हो। लॉन्ग नोट्स में भी ऐसा है कि कुछ लोग क्लास के टाइम पे बनाते हैं, क्लास के दौरान बनाते हैं, कुछ लोग बाद में बनाते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी सुटेबिलिटी पे, बेसिकली ये तो आप लोगों पे डिपेंड करता है। जैसे क्या हो सकता है, ऑफलाइन क्लासेस में जैसे टीचर ने कोई पॉइंट बोला, आपको टाइम दिया तो आप लिख सकते हो वहां पे, बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है कभी कभी कि जैसे आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो और वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कभी कभी टॉपिक ऐसे होते हैं कि हाँ ठीक है आप सुन सकते हो और आप उसको देख के बना सकते हो। बट कभी कभी क्या होता है कि टॉपिक हाँ मतलब अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है, तो आप पहले सुन लो उसे, वहां पे अच्छे अच्छे से सुन लो, और एक बगल में रफ कॉपी रखो कि अगर न्यूमेरिकल चला तो उसको जल्दी से सॉल्व कर लिया। बट लेकिन अगर आप उसके बाद फिर से बना रहे हो तो अच्छे से स्पीड में बनाना है, ये नहीं कि बहुत टाइम लेना है, और उससे आपका भी रिवीजन हो जाएगा। फिर से उस रिकॉर्डेड लेक्चर को 1.5 या जो भी आपकी स्पीड पे आप चेंज करना चाहते हो उस स्पीड पे चेंज करके उसको फटाफट फटाफट देख लो, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हाँ अभी तो आपने सुना था, और उसको फटाफट अपने नोट्स में लिख लो। तो ये तो आपके लॉन्ग नोट्स हो गए। वहीं पे अगर हम शॉर्ट नोट्स की बात करते हैं, वहीं पे हम अगर बात करते हैं तो नोट्स में, हम नोट्स बनाने टाइम हमें क्या मिस्टेक नहीं करनी है, व्हाट नॉट टू डू। तो हमें नोट्स बनाने टाइम सबसे पहले क्या मिस्टेक नहीं करनी है, कि एक तो लोग हमारे आजकल डिजिटल नोट बनाते हैं, क्योंकि डिजिटल इंडिया हो रहा है तो हर चीज डिजिटल सोच रहे हैं हम, तो डिजिटल नोट्स बनाते हैं। भाई जो पेपर पेन की खुशबू होती है ना, जो पेपर पेन जो होते हैं पेजेस पे, पेपर पेन के हेल्प से जो नोट्स बनते हैं ना खुद से लिख के, उसका जो माइंड में इफेक्ट होता है वो बहुत लॉन्ग रन तक चलता है इन कंपेयर टू जो डिजिटल नोट्स है। मतलब डिजिटल नोट्स मैं तो प्रेफर नहीं करती। एक तो डिजिटल नोट्स की जगह आपको पेपर पेन पे बनाना चाहिए। वहीं पे अगर हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट क्या नहीं करना चाहिए, तो भाई लोगों को नोट्स को बुक की तरह ही नहीं बना देना चाहिए। लोगों को ये नहीं पता होता कि नोट्स में क्या इंक्लूड करना है, तो भी उनके लॉन्ग नोट्स में लिखा होता है वही उनके शॉर्ट नोट्स में लिखा होता है, ये क्या चल रहा है भाई। तो भाई नोट्स को हमारे बुक की तरह नहीं बनाना चाहिए, बिल्कुल एकदम पोथा उसको नहीं कर देना है। उसको शॉर्ट नोट्स रखना है, हैंडी रखने हैं, कि मतलब कहीं भी जाएं, कहीं भी मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हैं या फिर ऑटो में ट्रेवल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो एक अपना ले चल सकते हैं।
फिर वहीं पे हम बात करें कि एक और पॉइंट क्या दिमाग में रखना है जब हम नोट्स बना रहे हैं, क्या नहीं करना है। तो हर सब्जेक्ट के नोट्स नहीं बनते। जैसे कुछ टॉपिक होते हैं हमारे न्यूमेरिकल, तो उनके तो बस आप फॉर्मूले लिखोगे, उनके तो बस आप फॉर्मूले लिखोगे, या फिर आपने जो न्यूमेरिकल्स में मिस्टेक की थी, जो न्यूमेरिकल्स में मिस्टेक्स हैं, आप वो पॉइंट को अपना रेड पेन या कोई भी जो हाइलाइटेड कलर है उससे मिस्टेक्स को लिखोगे, तो उनके तो बस फॉर्मूले और मिस्टेक लगते हैं। और कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो प्योर थ्योरी है, प्योर एकदम, मतलब उसमें तो कुछ भी क्या कहें, प्योर थ्योरी। तो उसमें क्या होता है कि आप पॉइंट हाईलाइट कर सकते हो, क्योंकि भाई अगर थ्योरी के शॉर्ट नोट्स बनाने चले तो क्या पूरा छोटा थ्योरी लिखोगे क्या, तो उसके बस आप पॉइंट्स हाईलाइट कर सकते हो, पॉइंट्स में भी मिनी पॉइंट्स लिख सकते हो उसमें देखने के लिए कि अच्छा ये इसके इतने टाइप्स थे, इस टाइप्स में इतने टाइप्स थे, इस तरीके से आप बना सकते हो। उसकी थ्योरी उसके अंदर नहीं लिखनी है, नहीं तो फिर यही वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ये नोट्स बुक के बराबर हो गए। तो प्योर थ्योरी में आपको बस पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, फॉर्मल। और जिसमें पूरा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है उसमें क्या करना है, आपको फॉर्मल और मिस्टेक्स लिखने की, न्यूमेरिकल के टाइम पे मैंने किस तरीके से ये अपनी मिस्टेक्स लिखी थी उनको लिखना है। वो सब्जेक्ट होते हैं जिनके लगता है कि नोट्स बना नहीं सकते, मतलब उसमें बहुत ज्यादा थ्योरी है, तो अगर उनके नोट्स नहीं बना सकते तो आप क्या कर सकते हो कि उसकी पूरी बुकलेट लो और उसे हाईलाइट कर लो। तो जिससे आप जब हाईलाइट कर लोगे, जब रिवीजन का टाइम आएगा, तो आप क्या कर सकते हो, बस उस हाईलाइट पॉइंट्स को पढ़ते हुए चले जाओ। तो जब रिवीजन करोगे तो पहले ही सोच लेना कि पूरी बुक नहीं पढ़ूंगा, माइंड को पहले से इंस्ट्रक्शन दे देना कि बस मैं हाईलाइट में भाई ये बुक पूरी पढ़ चुका हूँ, मुझे ये वाला सपना नहीं आना है कि अरे यार ये नहीं आता, ये नहीं आता, नहीं नहीं, बस जो हाईलाइट में नहीं किया था। पर जब हाईलाइट कर रहे हो उस टाइम भी ये दिमाग में रखना है कि पूरी बुक ना हाईलाइट कर दो कि यार ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हाईलाइट करना है और फिर जब रिवाइज करना है तो उस टाइम हाईलाइट वाले पॉइंट्स को बस पढ़ते हुए चलना है। वेल, ये तो बात हो गई कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। अब ये बात होती है कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये देखो, अब ये जो डायग्राम देख रहे हो, ये जो माइंड होता है ना हमारा, ये साइंटिफिक प्रूवन है कि माइंड जो है हमारे इमेजेस की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होता है इन कंपेयर टू, अगर मान लो एक पेज लिया मैंने और उस पर मैंने बस बहुत सारी लाइंस लिखी हैं, तो मतलब आप आधा पेज पढ़ोगे उसके बाद बोर हो जाओगे, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्शंस हैं तो आप पढ़ोगे। लेकिन वहीं पर सोचो कि डायग्राम्स भी हैं, डायग्राम्स बना रखे हैं मैंने, डायग्राम्स हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, डायग्राम्स हैं, फ्लो चार्ट्स बना रखे हैं, माइंड मैप बना रखे हैं। माइंड मैप क्या होता है, जैसे कि आपने यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाया, फिर उसके बाद ये जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ दिखा दिया फंडामेंटल राइट, तो फंडामेंटल राइट को किस तरीके से कितने कितने तरीके के हैं। वहीं पर अगर आपने लिख दिया प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट लिख दिया, तो प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में आता है, इस तरीके से अपन प्रेसिडेंट को अंदर कर दे, कौन से आर्टिकल में आता है, कि कौन ओथ दिलाता है, किस तरीके से, जो भी इनकी पूरी प्रोसेस है आप उसको इस तरीके से आप जो दिखाते हो, ये सब हमारे फ्लो चार्ट्स हो गए, फ्लो चार्ट हो गया, माइंड मैप हो गया। तो ये सब इंक्लूड करते हुए इससे आपको एक और फायदा मिलेगा, जब आप आंसर राइटिंग करोगे ना, तो आंसर राइटिंग जब करोगे तो उसमें बहुत ज्यादा हेल्प होती है, क्योंकि आप इस तरीके से आंसर्स को लिखोगे तो भाई जो सामने एग्जामिनर है ना, कोई भी अगर मान लो आपको कॉपी चेक करने को मिले, तो आप किस कॉपी पे ज्यादा इंप्रेसिव होंगे, जिसमें डायग्राम, फ्लो चार्ट, माइंड मैप सब इंक्लूडेड है, या सिर्फ पूरा आंसर उन्होंने, ऐसा नहीं है कि जिसने लिखा है वो गलत लिखा है, उसने भी बहुत नॉलेज दी है, लेकिन हमेशा एक पेज पे सब चीजों को मिक्स करके, तो माइंड जो है हमारा माइंड मैप की तरफ भागता है। तो अगर आप अपने नोट्स में विजुअलाइजेशन टेक्निक जो होती है, जैसे कि जो हमारे आंखें जो मतलब एकदम देख के जो मतलब उन्हें सुकून सा मिल जाए, नोट्स देख के कि यार चलो कुछ तो डायग्राम नहीं कवर कर, देखिए डायग्राम देखा, अच्छा 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 अच्छा, ऐसे ऐसे। तो विजुअलाइजेशन टेक्निक को आपको अपनाना है अपने नोट्स में, ये भी इंक्लूड करना है। वहीं पे डायग्राम, फ्लो चार्ट, माइंड मैप और थोड़ा बहुत लिखा है, ऐसा नहीं कि आप लिखेंगे ही नहीं, तो लिखा हुआ है, ये सब मिक्स करके जो आपके नोट्स हैं वो एकदम परफेक्ट नोट्स बनेंगे। तो इनको यूज करते हुए चलना है। वहीं पे कि अगर हमें बात करते हैं कि क्या क्या होना चाहिए हमारे पास, थिंग्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, तो कुछ लोग तो सोचते हैं कि यार क्लासमेट की कॉपी लेंगे तभी नोट्स बनेंगे। भाई ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो ए4 साइज पेपर पे लेती हूँ, क्योंकि सबसे अच्छा होता है, ये पर्टिकुलर टॉपिक को स्टिच कर लिया, उसको मतलब इस तरीके से बनाया था मैंने, तो ए4 साइज पेपर मेरे को सबसे ज्यादा बेस्ट लगते हैं। आपकी चॉइस है ये, इसमें मैं कोई कंपल्सन नहीं बता रही, पर ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर इस तरीके की कॉपी लेंगे, क्लासमेट की कॉपी लेंगे, या फिर वो जो आजकल एक स्पाइरल में रंग बिरंगी पेजेस की, मतलब कलरफुल पेजेस की जो कॉपी चल गई, उनको लेंगे तभी हम नोट्स लेंगे, ऐसा नहीं है। कोई भी जो आपको आपके पास इजीली अवेलेबल है अभी, मतलब अगर आपको, जैसे मेरे को प्लेन पेजेस पे लिखना पसंद है, प्लेन पेजेस पे, कुछ लोगों को रूल्ड पेजेस पे लिखना पसंद है, तो ये तो सब अलग चीज है। लेकिन जो भी आपके पास, ऐसे बोलते हैं ना कि जो भी आपके पास है उसी से आप अपनी क्रिएटिविटी शुरू कर दो, तो जो भी पास आपके है उससे शुरू कर दो। आप ए4 साइज पेपर ले सकते हो, या आपके पास जो भी कॉपीज है उसमें लिख लो। फिर उसके बाद आप क्या क्या कैसे बनाना है, मतलब कि ये तो हमारे हो गए, और दो चार तरीके के पेन या जो भी आपके पास हाईलाइटर है उसको यूज कर लो। अब तो वहीं पे अगर हम बात करते हैं आप किस तरीके से बनाना है, तो बनाने पे बात करें तो देखो, जैसे सपोज ये ए4 साइज पेपर लिया, तो सबसे पहले उसको आप बीच में से ऐसे फोल्ड कर लो। तो उसको एक तो अच्छा अच्छा छोटा छोटा यहाँ पर लिखना है, या फिर डायग्राम बनाते हुए चलना है, तो छोटा छोटा लिखना है मस्त अपना। तो यहाँ इतनी पोर्शन में आ जाएगा, फिर आप इसे यहाँ पर किसी और टॉपिक को कवर कर सकते हो। तो पूरा जो एक पर्टिकुलर टॉपिक है, कोशिश करनी है
कि इस पन्ने के आगे पीछे होते ही आपका जो टॉपिक, अगर टॉपिक छोटा है तो हाफ पेज में आ जाए, टॉपिक थोड़ा बड़ा है तो फुल पेज में आ जाए, पर ये कोशिश करनी है कि इसी में आ जाए। और ये भी कोशिश करनी है कि ऊपर की थोड़ी सी स्पेस छोड़े, और जब ये टॉपिक हो जाए तो 2 पेजेस को जरूर छोड़े, लीव 2 पेजेस, बहुत इंपॉर्टेंट। ये वाली मिस्टेक मैंने की थी, इसलिए मैं A4 साइज पेपर पे बनाती हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है कि आप उसको बाद में इंक्लूड कर सकते हो और पिंच कर लो फिर से। लेकिन क्या होता है, अगर पेज नहीं छोड़ रहे हो, और हम, ये आपने सुना ही है कि हम जितनी बार उस टॉपिक को पढ़ते हैं हमें हर बार कुछ नया देखने को मिलता है। तो जब आप एक बार रिवाइज करोगे, फिर जब दूसरी बार रिवाइज करोगे, फिर क्या होता है, PYQ लगाओगे, MCQ लगाओगे, तो जब ये सब लगाओगे उसके बाद क्या होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने ये नोट्स पढ़े, अपने नोट्स पढ़े और PYQ सारे बन गए, या फिर MCQ जो आपने मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस की वो सारे बन गए, हो ही नहीं सकता। तो जो पॉइंट्स आपके नोट्स में इंक्लूडेड नहीं है, नोट्स को इस तरीके से इम्प्रोवाइज किया जाता है, ये नहीं कि आपने जो पढ़ लिया आप उसी से उसी पे स्टिक रहेंगे, तो उनको आप इंक्लूड करोगे इसमें। जब आप इसे इंक्लूड करोगे तो आपको स्पेस चाहिए, तो जब आपको स्पेस चाहिए तो या तो आप लास्ट में 2 पेज छोड़ो। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे रजिस्टर में फॉर्म बनाते हैं, नोट्स रजिस्टर में फॉर्म बनाए, तब क्या हुआ, स्पेस तो उन्होंने छोड़ी नहीं। लास्ट में पीछे जाके जब नोट्स को रजिस्टर के एंड में जब लिखते हैं ना, वो कोई रिवाइज नहीं करता भाई। जो टॉपिक संग में चल रहा है ना, उसी के फ्लो में अगर रिवाइज हो गया तो हो गया, रजिस्टर के एंड में बहुत ही कम लोग रिवाइज कर पाते हैं। तो या तो अगर आपके पास स्पेस नहीं तो पेज के ऊपर यहाँ पर इंक्लूड कर लो, या फिर बेस्ट है कि आप लास्ट के 2 पेज छोड़ो और वहां पे अपना मस्त लिखो। और ये क्यों स्प्लिट करना चाहिए, एक तो स्प्लिट करने से आपके पास स्पेस ज्यादा लगेगी, आपकी स्पेस ज्यादा रहेगी, आप स्मॉल स्मॉल लिखोगे तो आप अच्छे से रख सकते हो। वहीं पे आपको एक और टेक्निक यूज करनी है, उसे बोलते हैं डबल टिक टेक्निक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं हम डबल टिक टेक्निक। तो ये बेसिकली क्या होता है, एक तो आपको खुद से लिखना है डबल टिक टेक्निक। अब इसमें क्या करना है, खुद से लिखना है। और जैसे मान लो हमने फॉर्मूला लिखा, जैसे हमारे पास कुछ फॉर्मूला है, गामा बी इज इक्वल टू जी प्लस एस ई 1/W इंटू गामा डब्ल्यू, ये एक हमारा कोई फॉर्मूला हो गया। तो अब मैंने इसे क्या किया, इसको मैंने अपने बॉक्स में कर लिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, आज तो मैंने पढ़ाई की, ठीक है। अब क्या होता है, एक तो ये भी याद रखना है कि जब आज आपने पढ़ लिया तो जब आप कल दूसरा टॉपिक यूज करोगे तब आपको अपने प्रीवियस नोट्स को गो थ्रू होके ही नया टॉपिक को पढ़ना है। या अगर आप ऑफलाइन क्लास में हैं तो आप जब आपके पास फ्री टाइम उसको फटाफट रिवाइज कर लो। ऑनलाइन क्लास में है तो आपको पता है कि मेरी 9 बजे से क्लास होनी है, तो आप 8:30 बजे बैठ जाओ और उसको फटाफट रिवाइज कर लो। तो मतलब रिवाइज करके आगे का टॉपिक पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंड को जितनी बार रिवाइज कराओगे वो बहुत जल्दी, ऐसा है देखो, पहली बार रिवाइज करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, पर उसके बाद जब आप डेली उसको अपनी रूटीन में डालोगे ना, तो जब आप बार बार उसे रिवाइज करोगे ना, ऐसे चुटकियों में रिवाइज हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो जब इसमें क्या कहते हैं कि जब आपने लिख लिया तब तो आपको बॉक्स लगाना है, फिर उसके अगले दिन जब आपने रिवाइज किया तो उसे एक बार और टिक करना है, और फिर जब आपने फिर से एक बार और रिवाइज किया तो उसे डबल टिक करना है। तो जिन भी टॉपिक पे आपने डबल टिक है आपके बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिवाइज करना है, उसके जो फॉर्मूलेज हैं, जो फॉर्मूलाज हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरा पर्सनली मानना है कि जो आप थ्योरी पढ़ते हो, जैसे आपने किसी की भी थ्योरी पढ़ ली, तो थ्योरी पढ़ ली तो अब आपने उसको पढ़ लिया, उसे बंद कर दो, थोड़ी देर बाद उस जो भी पूरा पढ़ा था एक रफ पेपर लो और उसे लिख दो। मैंने अभी भी बताया कि माइंड है ना, सुन सकता है, कहीं और खोए हो तो भी लोगों को लगेगा कि आप सुन रहे हो, लेकिन लिख नहीं सकता। तो लिखेगा तो सोचेगा, और जब लिखना है तो बहुत इंपॉर्टेंट, लिख लिख के याद करो, एकदम मतलब फ्लो हो जाएगा चक। और लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी, राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी, फ्लो डायग्राम को यूज करते हुए बनाएंगे, मेंस क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो बहुत सारे फायदे हैं, और जब इतने फायदे तो करना चाहिए। थ्योरी को आप लिख लिख के याद करो, और न्यूमेरिकल्स के लिए आप क्वेश्चन लगाओ, इस तरीके से आपका कुछ भी नहीं छूटेगा, सब याद हो जाएगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो हेड्स ऑफ टू यू, क्योंकि कुछ लोग तो देखते हैं अच्छा ठीक है, मतलब हाँ, कुछ लोगों के नोट्स मेकिंग अच्छी है तो उन्हें देखने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली मैं समझती हूँ। लेकिन अगर आपने अपने गोल को यहाँ तक देखा है और आपने कुछ समझा, कुछ सीखा है, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। आप अपने गोल की तरफ बहुत ज्यादा सीरियस हैं, ये इससे पता चलता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग द लेक्चर, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर, स्प्रेड द नॉलेज। थैंक यू सो मच।